नमस्कार। आज हम सब मिलके एक ऐसी कुकिंग मास्टर क्लास में चल रहे हैं जो कह सकते हैं कि दुनिया से अब तक छुपी हुई थी। और हमारे मास्टर शेफ, खैर नाम सुन के शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इनकी किचन में ना ट्रेडिशनल और एडवेंचरस कुकिंग का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और ये रहा हमारे शेफ का पहला और सबसे जरूरी कदम, एक पक्का इरादा। कोई ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, बस एक सीधा लेकिन बहुत हिम्मत वाला गोल, पाव भाजी। तो चलिए इस अनोखी कुकिंग जर्नी के गवाह बनते हैं। क्या बात है। तो इस शानदार कुकिंग को समझने के लिए हमें इसे स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। पहला चैप्टर, शेफ की घोषणा। देखिए, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक वादा है, एक चैलेंज है, और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी बड़ा आर्टवर्क होता है ना, वैसे ही एक शानदार डिश भी अक्सर बहुत सिंपल चीजों से शुरू होती है। हमारे शेफ ने अपनी सामग्री चुन ली है, कुछ टमाटर, ताजे ताजे हरे मटर और थोड़े से प्याज। मतलब एकदम मिनिमलिस्ट अप्रोच है ना। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं, जहां से असली मैजिक शुरू होता है, तड़के की तैयारी। किसी भी इंडियन डिश में ये स्वाद की नींव रखने जैसा है। यहीं से तय होता है कि पकवान का कैरेक्टर कैसा होगा। तो प्रोसेस की शुरुआत होती है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। पहला स्टेप, पैन में गया तेल। ये तो लगभग हर कुकिंग स्टोरी का पहला अक्षर है। और इसके ठीक बाद दूसरा स्टेप आता है प्याज, जो स्वाद की खुशबूदार नींव रखेगा। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है शेफ की एक खास टेक्निक से। ये सिर्फ मिलाना नहीं है, ये एक मंत्र है, एक रिदम है। मिक्स 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 मिक्स। ये जो बार बार दोहराया जा रहा है ना, इससे पता चलता है कि सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाना कितना जरूरी है। हमारा कैनवस तैयार है और अब वक्त है इसमें रंग भरने का। हम उस स्टेज में आ गए हैं जहां साइंस आर्ट में बदल जाती है। मसालों का जादू। यहीं पर इस डिश को अपनी असली पहचान मिलेगी। प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब पैन में आते हैं लाल लाल टमाटर, जो अपने साथ एक बढ़िया सा रंग और हल्की सी खटास लाते हैं। और फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, शेफ अपना सबसे भरोसेमंद हथियार इस्तेमाल करते हैं, मिक्स करने की कला। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर अच्छी कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट नहीं होता? हर बेहतरीन रेसिपी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदल देती है। सवाल यह है कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या? मिट्टी पाउडर। जी हाँ, सही सुना। ये कोई लिखने में गलती नहीं हुई है। ये एक ऐसा डेयरिंग स्टेप है जो शायद कुकिंग की हिस्ट्री ही बदल के रख दे। इनोवेशन की तो हद ही है ये। सारे ट्रेडिशनल रूल्स को तोड़ दिया। मतलब ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है कि क्या हम टेस्ट के बारे में सच में कुछ जानते भी हैं? और जैसे ही हम इस अजीब से इंग्रेडिएंट को समझने की कोशिश करते हैं, शेफ फौरन एक ट्रेडिशनल चीज पर वापस आ जाते हैं, पाव भाजी मसाला। ये तो कमाल की जुगलबंदी है, एकदम अनएक्सपेक्टेड के साथ ट्रेडिशनल। ऐसा लग रहा है जैसे शेफ कह रहे हो, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और इस क्रांतिकारी कदम के बाद शेफ हमें वापस बेसिक्स पर ले आते हैं। वो अपने मूल मंत्र पर लौटते हैं, मिक्स 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 मिक्स। इससे पता चलता है कि मुश्किल सिचुएशन में भी एक सिस्टम और डिसिप्लिन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही तो जीनियस की पहचान है। तो अब जब हमारा टेस्ट का बेस मसालों और खैर मिट्टी के साथ तैयार है, तो अब हम डिश के दिल की तरफ बढ़ते हैं, सब्जियों का संगम। यहीं पर भाजी अपना असली रूप लेना शुरू करेगी। अब हम भाजी बनाने के 3 मेन पिलर्स देखते हैं। पहला, खूब सारी सब्जियां जो इस डिश को उसका बेस और न्यूट्रिशन देती हैं। दूसरा, पानी जो इन सब चीजों को एक साथ लाता है। और तीसरा, ताजे धनिए का टच जो फ्रेशनेस और खुशबू की निशानी है। ये तीनों मिलके एक परफेक्ट सिम्फनी बनाते हैं। कोई भी आर्टवर्क तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसे सही तरीके से पेश ना किया जाए। अब हम इस कुकिंग जर्नी के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, परोसने की कला। आइए देखते हैं कि हमारा शेफ इस मास्टरपीस को दुनिया के सामने कैसे लाता है। यहां हम 2 आखिरी लेकिन बहुत जरूरी टच देखते हैं। पहला, भाजी पर मक्खन का सुनहरा टच जो स्वाद और रिचनेस को बढ़ाता है। और दूसरा, पाव को धीरे से गर्म करना, उसे शाही भाजी के लिए एक परफेक्ट साथी बनाना। और आखिर में चखने के बाद शेफ का फाइनल फैसला आता है। कोई शक नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बस एक साफ कॉन्फिडेंस से भरा डिक्लेरेशन। ये तो बहुत बढ़िया है। एक आर्टिस्ट अपने काम से पूरी तरीके से संतुष्ट है। तो हम सब ने ये कमाल की कुकिंग जर्नी देखी। मतलब कहाँ ट्रेडिशनल चीजें और कहाँ कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
और ये सब देखने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है। इस रेसिपी को इतने डिटेल में समझने के बाद क्या इसे ट्राई करने की हिम्मत करनी चाहिए? ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। देखने के लिए शुक्रिया।